परमात्मा को अपने भीतर देखता है। असल में क्या है, ये भगवान की कथा है, ये भी भगवान का स्वरूप है। इसको हृदय में धारण करना चाहिए, अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। बहुत से लोग जो है बाहर रह जाते हैं, सुन के चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि आज हमने सुना क्या। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग भगवत कथा रूपी सरोवर में स्नान करने से वंचित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा और ये बताया हमने मानस इसलिए रखा है, ये चरित्र रूपी जल का समुद्र है, चरित्र रूपी जल का सरोवर है। इसमें रामचरित्र रूपी जल भरा है। तो इस सरोवर का अवगाहन मनुष्य के लिए बड़ा ही कल्याणकारी। अगर इसमें कोई मज्जन कर ले, रामचरित रूपी जल से युक्त सरोवर में कोई स्नान कर दे तो काक होई पिक और बकहू मराला, कौआ जो है कोयल हो जाते हैं और बगला जो है हंस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान की कथा में जिसका मन लग जाता है वो कर्कश वाणी बोलना छोड़ देता है और दंभ पाखंड से दूर हो जाकर नील क्षीर का विवेकी हो जाता है, सार असार का विवेक कर लेता है। लेकिन यहां आना ही कठिन है। गिर का रजनाना जंजारा और तैयति दुर्गम शैल विसारा। गृह कार्य, घर में बहुत से कार्य आ जाते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और फिर नाना जंजाला, तरह तरह के जंजाल, लोगों से मित्रता कर रखी है, घर से निकलते ही वो आ गए। अब जो उन्होंने बात करना शुरू किया तो बंद ही न करें। अब आप सोचते हैं कि बंद करें तो हम आगे बढ़ें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बात में ना आदि होता ना अंत होता है। जो बोलना शुरू किया तो वो लगातार बोलते ही चले जाते हैं। तो यदि दुर्गम शैल विशाला, ये दुर्गम विशाल शैल है, पर्वत है। इन पर्वतों को देख के हिम्मत हार जाती। मनुष्य घर के काम धाम में इतना परेशान रहता है कि कब इनसे छुटकारा मिले और कब हम कथा सुनने जाएं। इतने सब काम पड़े हैं, कैसे पूरे हो जाएंगे। दुर्गम शैल। एक बार की बात है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज और हम साथ ही साथ उत्तर काशी के लिए निकले। उत्तर काशी जाएंगे। उन दिनों मोटर गाड़ियां चलती नहीं थी, पैदल चले। तो हम लोगों ने यात्रा शुरू की। पहले तो किशनपुर में आनंदमयी मां का आश्रम था, उनके आश्रम में गए और फिर वहां से चले तो मसूरी पहुंचे।
और मसूरी से हम लोग पैदल चले। तो मसूरी से हम लोगों को एड़ी जाना था, एड़ी से धरासू, धरासू से आगे उत्तरकाशी। तो एक व्यक्ति हमको मिल गया जो पहले पागल था, वृंदावन में मिला था। तो वो मिला तो बड़ी अच्छी बात करने लगा। तो हम लोगों ने सोचा कि पागलपन से छूट गया। उसने कहा, महाराज हम तो हर साल उत्तरकाशी आते हैं, कि जो रास्ता आप लोगों ने पकड़ा है ये राजमार्ग बड़ा लंबा है, हम पगडंडी आपको बताए देते हैं, इससे आप चलोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो हम लोग उस पागल की बात में आ गए तो पगडंडी पकड़ ली। अब पहले उस राजमार्ग से नीचे उतरे, काफी नीचे उतर गए। अब उसके सामने एक फिर पहाड़ आ गया, फिर उसमें चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर चढ़े। तो हमारा शरीर तो उस समय इतना स्थूल नहीं था, हम शरीरे थे, और वो अखंडानंद जी से काफी मोटे थे। अब उनकी सांस भरने लगी, हाथ में डंडा लेके चले, एक दो पग चले और हाँफे। अब हाँफते हाँफते हमारी तरफ देखे, अब पीछे भी देखे तो लौट के जाए तो जाए कैसे, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़। तो हमारी तरफ देखकर बोले कि स्वामी जी ये पगडंडी नहीं है, ये पागल डंडी है। इस पागल ने हम लोग कहाँ फंसा दिया। ऐसे पगडंडी वाले आ जाते हैं तो तरह तरह की बातें छेड़ देते हैं, कुछ का कुछ रास्ता बता देते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहां न ले जाके और कहीं ले जाते, वहां चलिए वहां बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है। तो गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, और जात नींद जुड़ाई हुई। अगर किसी तरह से कष्ट करके पहुंच भी गए सत्संग में, तो जैसी कथा शुरू होती वैसे झपकी लेने लगते हैं। नींद जुड़ाई हुई, जब नींद आने लगती है तो फिर बात समझ में आती नहीं है, बुद्धि हो जाती जड़। तो जड़ता जान विषम उर लागा, और गयु न मज्जन पाए अभागा। जड़ता का विषम जाना जैसे ही लगा तो अभागा मज्जन नहीं कर पाता, और फिर सोचता कब यहाँ से निकले, कब कथा हो और कब भागे यहाँ। और जब कुछ नहीं समझ में आता तो जाके निंदा करता है, भाई हमने बहुत तारीफ सुनी थी, वहां गए वहां कुछ नहीं। ये श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनका